जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप शरद ऋतु का वर्णन सुनेंगे। पिछली वीडियो में आपने वर्षा ऋतु का वर्णन सुना। कथा स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहिए। आइए दोस्तों कथा स्टार्ट करते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पद जल सोसा, जीमि लोभि सोभि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गद मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खग जन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु जानकर खजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर स्वीकृत आ जाते हैं। पुण्य प्रगट हो जाते हैं। खग नारेनु सोए असि धरनी, जीम निपुर के जस करनी। जल संकोच विकल बेमीना, अबुध कुटुम्बि जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिपूर्ण राजा की करनी जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेकी शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरिजन यु पर हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि तोरी, कहूँ एक पाँव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवान भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरसि तज नगर निपृतामस, बानिक भिकारी। जिमि हरि भगति पाय शर्म तेजई, आश्रम चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्मस, विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सूकी मीन जय निर आघाता, जिमि हरि चरण एकहु बाधा। फूल कमल सोए सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सुगन भय जैसा। जो मछलियाँ अथाय जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे हरि के
श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होते हैं। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरहु नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेकी, जीमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भंवरे अनुपम शब्द कहते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत त्रसा अति होई, जीमि सुख लेहु न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपराई, सत दरस जीमि पातक ठरही। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झीकता रहता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवी जीमि हरिजन हरि पाई। मसक दस बीते हिम त्रासा, जीमि दुज द्रोही की कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान भक्त भगवान को पाकर उनके निमरेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और ढांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव सकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिल जाय जीमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह का नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई। एक बार कैसहु विधि नाना, कालहु जीत निमिष मुहे आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवित को होई, तात जतन करि आऊं सोई। सुगरहूं सुध मोर बिसारी, पावराज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यंत्र करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जय ही सायक मारा में बाली, ते ही सर हतो मूढ़ कहूँ काली। जा सुकृपा छूटे हूँ मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उसे मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। दोस्तों अगले वीडियो में आप अगली कथा सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय राम जी की।